हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पे सी टेट की 2024 का पेपर लेके आए हैं जिसमें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस पेपर को एक बार सॉल्व कर लेना और मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि किस तरीके से पिछले साल क्वेश्चन आए थे सी टेट में। और हमने इसके 25 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं पहली वीडियो में। अभी हम 26 से स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। अन्वेषण अधिगम में छात्र, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे पहला हो जाएगा विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला 27 देखते हैं। यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा और इसलिए वह संप्रत्यय को समझने में असमर्थ है, रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग कर रहा है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सेकंड हो जाएगा अधिसंज्ञान, जिससे कि वह अपना ध्यान केंद्रित कर सके, आगे बैठकर वो अपना ध्यान। रमेश सीखने की अधिसंज्ञा रणनीति का उपयोग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 28 देखते हैं। संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे चार दिए गए हैं, चार में से सी हो जाएगा। भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रण करती है, हालांकि उनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 29 देखते हैं। शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं? यहाँ पे भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार में से डी सही हो जाएगा, सीखने का आनंद पैदा करके। 30 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे डी हो जाएगा। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतःक्रिया कर सकती है, जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान का 31 क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्ष शिल्पकार थे तथा धातु ज्ञान से संपन्न थे। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? तांबा। थर्टी 32 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे पहला है पहली सिंह सभा की स्थापना लाहौर में 1873 में तथा अमृतसर में 1879 में हुई थी। और दूसरा देखते हैं। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वास, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिन्हें वे गैर सिख समझते थे उनसे मुक्त कराने का प्रयास किया। यहाँ पे डी हो जाएगा। ए असत्य है लेकिन बी सत्य है। यहाँ पे जो पहली सिंह सभा है वो सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में की गई स्थापना 1873 में अमृतसर में हुई। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इसलिए यहाँ पे ए असत्य हो जाएगा और बी सत्य। 33 देखते हैं। 17वीं शताब्दी में मूसलीपट्टम भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था तथा यह नदी के डेल्टा पर स्थित था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी के। यहाँ पे 34 दिया गया है क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पे हो जाएगा हिरण्यगर्भ का हो जाएगा अनुष्ठान और प्रशासित का हो जाएगा शिलालेख और पिस्तक का हो जाएगा प्रवेश द्वार और नस्तलिक का हो जाएगा शैली, लेखन शैली। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से पहला इसमें सही हो जाएगा। 35 क्वेश्चन देखते हैं। नृत्य रूपों को भारत की
निम्नलिखित में से किन नृत्य रूपों को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्रीय नृत्य रूपों के रूप में पहचान दी गई? यहाँ पे बी हो जाएगा, जिसमें भारतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी एवं मणिपुरी हो जाएगा। 36 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पहला हो जाएगा ए, मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई पद मिलता था। बी हो जाएगा, यह एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें ए और बी दोनों सत्य हो जाएंगे। मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसमें अकबर ने प्रारंभ की थी, जिसको अकबर ने शुरू किया था। और मन सब मूलतः अरबी भाषा है जिसका अर्थ है पद या रैंक। मनसबदार उस व्यक्ति को कहते हैं जिसकी मनसब यानी कि पद निर्धारित किया जाता है और जिसकी नियुक्ति बादशाह द्वारा होती थी। जैसे कि मुगलों की सैनिक भर्ती जाति अथवा वंश के आधार पर की जाती थी। योग्यता के लिए कोई विशेष स्थान नहीं था, अतः ये दोनों ही सत्य हैं। और ये जो शुरू की थी, इस बात का ध्यान रखना, ये अकबर ने की थी। यहाँ पे 37 देखते हैं। टोडरमल द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का क्या नाम था? यहाँ पे हो जाएगा जब्त, बी वाला। यहाँ पे 38 देख लेते हैं। मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे मेहरगढ़ वह स्थान था जहाँ लोगों ने पहली बार चावल व मक्का उगाना सीखा। बी हो जाएगा, मेहरगढ़ में हिरणों, भेड़ों व बकरियों की हड्डियाँ भी पाई गई। सी हो जाएगा, मेहरगढ़ में घर चकोर अथवा आयताकार थे। यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसमें बी सही हो जाएगा, बी और सी। यहाँ पे बी और सी सही हो जाएगा। मेहरगढ़ में हिरणों, भेड़ों व बकरियों की हड्डियाँ भी पाई गई थी और घर जो थे वो चकोर अथवा आयताकार थे। ठीक है। 39 देखते हैं। 20वीं सदी के आरंभ से ही भारतीय महिलाओं में सुधार हेतु काम कर रही थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहला दिया गया है विधवा पुनर्विवाह, सेकंड बी महिला मताधिकार, सी हो जाएगा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। यहाँ पे जो 20वीं शताब्दी की बात की गई है उसमें महिला मताधिकार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, बी और सी हो जाएगा इसमें। 40 देखते हैं। किसने निम्नलिखित मराठी भक्ति में भजन की रचना की? यहाँ पे देखते हैं, तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर झूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ पे 4 दिए गए हैं। यहाँ पे 4 में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कर्मा मेला, यानी कि 20 में करेक्ट हो जाएगा। 31 देखते हैं। जाति प्रथा की चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने उस पुरातन बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया जो जाति प्रथा की आलोचना करता था। बी हो जाएगा, प्रार्थना समाज भक्ति की परंपरा का पालन करता रहा जो सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास करता था। और सी हो जाएगा, जाति प्रथा उन्मूलन हेतु 1860 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 में से पहले ए और बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ए और बी इसमें करेक्ट है, क्योंकि जो परमहंस की मंडली की स्थापना हुई थी वो 1849 यानी कि 1849 में की गई थी।
इसलिए ये तो सी गलत होना ही है इसमें। 42 देखते हैं, सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पे दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेता, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हो जाएगा सी राजगोपालाचार्य, और सेकंड हो जाएगा प्रभात फेरियों का आयोजन किया गया, यहाँ पे हो जाएगा अंबाबाई। विख्यात जनजाति नेता हो जाएगा वीर लखन नायक, और ये डी का हो जाएगा परिवर्तनशील राष्ट्रवादी, यहाँ पे हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो हम यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। फोर्टी 43 देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक दिनों में निम्नलिखित में से उनकी कौन सी मांगे थी। यहाँ पे पहला है शासन का भारतीयकरण, ये भी सही है। दूसरा है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये भी सही है। भारत और सी वाला भारत के कई शहरों में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन, ये नहीं था। और पूर्ण स्वराज्य, यहाँ पे ए और बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ए और बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेना। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से एक नई वीडियो में फिर से मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।